परम सत्कार योग गुरु की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसे कि आप जानते हैं कि डेरे में अभी भंडारे चल रहे हैं और बाबा जी ने संगत के साथ शुक्रवार को और शनिवार को सवाल जवाब किए। तो 4 बजे बाबा जी स्टेज पर आए। उसके बाद बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब शुरू किए। बाबा जी की आवाज़ थोड़ी ढीली थी और शायद उनका गला थोड़ा खराब था। सुबह सत्संग में भी हुजूर जी अकेले ही पंडाल में आए और शाम को जब बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब शुरू किए तो शुरू शुरू में बाबा जी की आवाज़ से ये महसूस हो रहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी ढीली है। लेकिन बाद में संगत के साथ जुड़ते जुड़ते बाबा जी ने संगत को बहुत हंसाया और सबके डाउट्स क्लियर किए। बाबा जी की तबीयत खराब थी तो एक बेबी ने बाबा जी से कहा कि जब मैं छोटी थी तब मैं सोचा करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद किया करूंगी। लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ और मुझ पर इतनी जिम्मेवारियां आ गई हैं कि जो मैंने बचपन में सोचा था वो मैं नहीं कर पा रही। तो बाबा जी समझाते हैं कि बेटा, यहाँ आपको समझना चाहिए कि अगर मेरी जेब में 1 रुपया है तो मैं 90 पैसे की ही मदद कर सकता हूँ। मैं किसी को 1 रुपया उठाकर नहीं दे सकता। इसीलिए हमें वही करना चाहिए जो जिम्मेवारी हमारे सर पर है। हमारे मन में तो बहुत कुछ आता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन हमें अपने दायरे से बाहर जाकर कुछ नहीं करना चाहिए। फिर वही बीबी कहती कि बाबा जी, मुझे लंगर की सेवा करनी है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ पंडाल की सेवा आती है। आप हुक्म करेंगे तो मुझे लंगर की सेवा भी मिल जाएगी। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैं लंगर घर में फर्श लगवा दूं। तो ये सुनकर संगत हंसने लगी। बीबी कहती है, नहीं बाबा जी, मैं तो लंगर की सेवा की बात कर रही हूँ। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर एक बीबी बाबा जी से पूछती है कि बाबा जी, कई बार मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे कभी कभी हो ही नहीं पाता। तो मैं क्या करूँ? तो बाबा जी कहते, बेटा, रोज तो सूरज नहीं निकलता। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी सूरज आता है। हमने रुकना नहीं है। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि मन लगे या ना लगे, हमें भजन सिमरन पर बैठना जरूर है। फिर वही बीबी कहती कि बाबा जी, मेरे घर परिवार में कुछ लोग हैं जो संत मत के रास्ते पर नहीं चल पाते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उन्हें समझाने की, लेकिन वो फिर भी नहीं चलते। तो बाबा जी समझाते कि बेटा, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी, हमें परख नहीं करनी, हमें अपने घर का माहौल अच्छा बनाना है। माहौल अच्छा बनाएंगे तो सब पर उसका असर पड़ेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से ट्रांसजेंडर के ऊपर सवाल किया। उसने पूछा कि बाबा जी, दुनिया में अब कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो लड़का बनकर आए हैं लेकिन वो लड़की बनकर आना चाहते थे। तो लोग डॉक्टरी मदद से अपना जेंडर चेंज करवा देते हैं। तो क्या ये ठीक है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, हम उसे काबू नहीं कर पाते। हमें बैलेंस बनाकर चलना है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार लोग मेरी कदर नहीं करते। मैं बहुत अच्छा भी करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ गलत ही करते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं क्या करूँ? तो बाबा जी समझाते, बेटा, हमें क्या लेना देना दूसरों की सोच से। इस दुनिया में तो बड़े बड़े महापुरुषा आए, लेकिन लोगों ने उनकी भी कदर नहीं करी। हम तो चीज़ ही क्या हैं। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि उस मालिक को खुश करना है। दुनिया को तो आज तक कोई भी खुश नहीं कर पाया और ना ही कभी कर पाएगा। इसीलिए आप उस मालिक की खुशी का ध्यान रखें। आगे उन्हीं के साथ निभाना है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछता कि बाबा जी, मेरी आपसे अरदास है कि आप मुझे बख्शीश करें। नामदान लेने के बाद मैं बहुत ही गलत रास्ते पे चल पड़ा था। आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। तो बाबा जी समझाते कि बेटा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी सच्चा साधु नहीं। सबने कोई ना कोई गलती कभी ना कभी ज़रूर की है। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन हमें गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। जो पहले हो गया उसे दोहराना नहीं।
अगर सीखेंगे नहीं तो तरक्की नहीं होगी। फिर एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बहुत सी संगत ऐसी है जिसने बचपन में सेवा की है, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसे हालात आ जाते हैं कि सेवा नहीं कर पाते। तो क्या उनकी बचपन की गई सेवा पर मालिक की दया मिलेगी? तो बाबा जी समझाते हैं कि बेटा, हमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। मालिक अपने आप हमसे सेवा करवाएगा, हमें मौका देगा। हमें अपनी ज़िम्मेवारियों का भी ध्यान देना है। हमें कभी ऐसा नहीं करना कि पारिवारिक ज़िम्मेवारियों को छोड़कर सेवा में लग जाएँ। सेवा तो करनी है, लेकिन ज़िम्मेवारियाँ भी निभानी हैं। फिर एक भाई ने बाइबल के बारे में पूछा कि बाइबल में एक कहानी लिखी है कि ईसा मसीह कुछ आत्माओं को छुड़वाने के लिए गए थे। तो वो आत्माएँ ईसा मसीह से कहने लगी, हमें छोड़ दो। तो बाबा जी, क्या सच में ऐसा हुआ था? तो बाबा जी कहते, बेटा, मैंने तो कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी। मुझे तो बस इतना पता है कि जो भी कर्म करेंगे उनका भुगतान करना ही पड़ेगा। चाहे कोई बाबा आ जाए, आपको आपके कर्मों से नहीं छुड़ा सकता। कुछ कर्मों का नतीजा हमें अभी मिलता है और कुछ कर्मों का नतीजा हमें अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए हमें इन कर्मों से बाहर निकल के नाम की कमाई करनी है। फिर एक भाई बाबा जी से कहता कि मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आप मुझे लेने आएंगे। तो बाबा जी कहते, बेटा, आप गलत जगह आ गए हो। मैं वो बाबा नहीं हूँ जो झूठी तसल्ली दे दे। गुरु का काम ये नहीं होता कि एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में निकाल दे। और हम लफ्जों में जाहिर करते हैं, जाहिर नहीं करना है। मालिक तो सबको लेने आता है, बस पहचान की बात है। आप भजन सिमरन करो, मालिक पर विश्वास रखो। फिर एक लड़का बाबा जी से कहता कि मेरी मम्मी कहती हैं, हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। तो क्या ये सही है? तो बाबा जी कहते, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, अपने डिसीजन तो खुद क्यों नहीं लेता? कहते, बेटा, पहले अपनी मम्मी की बात मानते हैं और शादी के बाद अपनी पत्नी की बात मानते हैं। तो सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। कहते, बेटा, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो किसी से छुपाने की जरूरत क्या है? छुपाते कब है, छुपाता कौन है जो गलत काम करता है? फिर एक बीबी कहती कि बाबा जी, बहुत सारी संगत ऐसी है जो भजन सिमरन नहीं करती। क्या मालिक उन्हें भी लेने आएगा? तो बाबा जी कहते, बेटा, क्या हम नहाना छोड़ देते हैं? क्या हम खाना छोड़ देते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो फिर हम मालिक के लिए समय देना क्यों छोड़ देते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि मालिक ने हमें एक सेवा दी है, हमें उस पर ध्यान देना है, मालिक की परख नहीं करनी। भजन सिमरन के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं, इसके बारे में हमें नहीं सोचना। फिर एक लड़की ने कुछ सवाल किए जिससे संगत बहुत हंसी। वो बाबा जी से कहती कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो बाबा जी कहते, बेटा, लड़कियों की बातें तो कभी खत्म नहीं होती। तो लड़की कहती कि बाबा जी, जहाँ प्यार होता है, क्या वहाँ हमें बताना चाहिए? तो बाबा जी कहते, बेटा, हमने विदेशी कल्चर अपना लिया है। हम पहले आई लव यू बोलते हैं और बाद में कोर्ट पर पहुंच जाते हैं। इस बात पर बाबा जी और संगत जोर जोर से हंसने लगे। फिर बाबा जी कहते, बेटा, जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ बोलने की जरूरत नहीं होती। फिर वही लड़की कहती है कि बाबा जी, एक लड़की का क्या वजूद है? तो बाबा जी कहते, बेटा, आजकल तो लड़कियां ही आदमियों पर भारी हैं। और संगत फिर हंसने लगी। फिर वही लड़की कहती है कि बाबा जी, आप मुझे सचखंड ले जाना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तू कौन तू कौन, मैं खामखा। और संगत फिर से हंसने लगी और बाबा जी हंसने लगे। फिर यहीं बाबा जी के सवाल जवाब खत्म हुए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 14 तारीख के सवाल जवाब में बाबा जी ने क्या बोला। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिख दीजिएगा। राधा स्वामी जी।